आज जो अपने आप में ही बहुत निराले हैं। ऑल्दो ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, नॉट एट ऑल। वो खुद किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। अब मैं बुलाना चाहूंगी मंच पे विद ड्यू डिग्निटी श्री माधव सर को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यार और सम्मान का। यकीन मानिए दोस्तों, जितनी खुशी आप सभी को हमसे मिलकर के हुई, उतनी ही खुशी हम सभी को भी, मुझे, संजय सर को, विजयपाल जी को आपसे मिलकर के हुई, उससे भी कई गुना ज़्यादा। थैंक यू। एक व्यक्ति था, सभी लोग बड़ा सम्मान देते थे उसे, सभी लोग नमस्कार राम राम करते। जब भी वो घर से बाहर निकलता बड़ा आदर भाव होता था सभी का उसका, और सभी लोग उसे नत्थामल सेठ कह के बुलाते थे। क्या बोलते थे? नत्थामल सेठ कह के पुकारते। वो भी सभी का विनम्रता से सभी की राम राम स्वीकार करता, नमस्कार अभिवादन स्वीकार करता, और करने के बाद एक बात बोलता था कि मैं घर जाके बोल दूंगा। किसी कोई व्यक्ति बोलता कि नमस्कार सेठ जी, राम राम सेठ साहब, बोला राम राम साहब, मैं घर जाके बोल दूंगा। तो एक बुजुर्ग आदमी से रहा नहीं गया, उसने पूछा ये बताओ सेठ जी, सभी लोग नमस्कार करते हैं, राम राम करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप घर जाके बोल दूंगा ऐसा क्यों कहते हो? रहा नहीं गया। अगर आप होते तो आप भी पूछते कि नहीं पूछते? कितने लोग पूछते? अच्छा। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा कि सेठ जी आप ऐसा क्यों बोलते हो कि घर जाके बोल दूंगा? तो सेठ जी बोला कि देख भाई, सेठ जी तो मैं कुछ ही दिन से बना हूं, और नत्थामल सेठ भी मेरा नाम बाद में पड़ा है, असल में तो मेरा नाम है नत्थू। और इतना आदर भाव सम्मान पहले शुरुआत में मुझे मिलता नहीं था, ऐसी अपनी मेहनत मजदूरी करते थे, और जब से प्रभु की मेहरबानी हुई मैंने काम धंधा करना शुरू किया, बिजनेस में अपना हाथ आजमाया और तरक्की करता चला गया, और करने के बाद में लोगों ने मुझे नत्थामल सेठ बना दिया। असल में क्या है, जब से मैं सेठ बना हूं, मेरे घर में एक तिजोरी है। घर में क्या है? एक तिजोरी है, और तिजोरी में एक लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी है। जिस दिन से वो लक्ष्मी जी की मूर्ति आई है, उस दिन से लोगों ने मुझे नत्थामल सेठ बना दिया है। तो मुझे मालूम है कि जितनी भी नमस्कार राम राम किसकी वजह से मिलती है, तो जितनी दिन भर में 100 सवा 100 मिलती है, मैं घर जाके उनको बोल देता हूँ। जो लो जी, आपको लोगों ने राम राम भेजा है, इतने 100 लोगों ने, तो आप आज 1200 लोगों की राम राम। थैंक यू। आज इतना प्यार सम्मान मुझे मालूम है, पहले तो इस माधव को कोई भी जानता नहीं था, लेकिन इतना बड़ा सम्मान, इतनी सारी चीजें मुझे अपनी हकीकत मालूम है, मैं कहां से निकल करके आया हूं। जब से मेरे घर में भी तिजोरी है और उसमें सेब सौंफ की एक मूर्ति रखी हुई है, जिस दिन से मेरे घर में वो आई है, मेरी भी बल्ले बल्ले हो गई है। और मुझे मालूम है कि पूरा का पूरा क्रेडिट आज जो मेरे पीछे सेब सौंफ बिजनेस है, दोस्तों खुशी की बात यह है कि जिस सेब सौंफ की वजह से आज मैं सेठ बना हूं, वही सेब सौंफ आपके घर पे भी पहुंच चुकी है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि एक कुम्हार एक दिन अपने गधे को लेकर घर से बाहर निकला, और गधे को बाहर लेके निकला, उसके गधे में के गले में एक छोटा सा चमचमाता हुआ पत्थर लटका हुआ था। भूखा प्यासा था वो किसान, घर में खाने की व्यवस्था नहीं थी अनाज की, वो व्यवस्था करने के लिए निकला कि चलो व्यवस्था करके आता हूं। तो एक जौहरी रास्ते में होके जा रहा था। जौहरी ने देखा कि गधे के गले में एक चमचमाता हुआ पत्थर लटक रहा है, और ये चमचमाता हुआ पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये तो बेशकीमती लाखों का हीरा है। लेकिन ये साधारण सा किसान है, लगता है इस बात से अनभिज्ञ है, इसे इस बात की जानकारी नहीं है। तो चलो आजमा के देखता हूं, कुछ पल्ले पड़ जाए इससे, तो इस पत्थर को इससे हथियाता हूं। और जौहरी उसके पास गया, क्यों रे भाई किसान बाबू, ये गधे के गले में चमचमाता वो पत्थर लटक रहा है, क्यों लटका रखा है, इसको मुझे ही दे दे। किसान बोला साहब मैं तो खुद ही ढूंढ रहा हूं, कोई लेने वाला मिल जाए,
मैं तो देने के लिए तैयार हूं साहब, अगर आप ले लेंगे तो मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी होगी और घर में खाने की व्यवस्था हो जाएगी। तो बोला ठीक है, कितने का दोगे? किसान ने बड़ा सोच समझ के बोला कि साहब अगर 8 आना मिल जाएगा तो मेरे परिवार में मेहरबानी होगी, 2 दिन के खाने की व्यवस्था हो जाएगी, 8 आना दे दीजिए साहब। वो तुरंत समझ गया कि लाखों का बेशकीमती हीरा और ये 8 आना में मांग रहा है, बेवकूफ, इसका कुछ पता नहीं है इसका मतलब। वो लालच में आ गया जौहरी और उसने बोला कि नहीं नहीं 8 आना तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो किसान बोला साहब 6 आना ही दे दो, 6 आने से भी व्यवस्था हो जाएगी। जौहरी लालच में आ गया और बोला नहीं नहीं बहुत ज्यादा है, 4 आना में देना है तो बात कर। किसान ने बोला नहीं साहब 4 आना तो बहुत कम हो जाएगा। और तो जौहरी के मन में लालच था, उसने बोला कि चलो लौट के चलता हूं, ये अपने आप मेरे को बुलाएगा और मुझे दे देगा। तो वो पीछे के रास्ते पर हो लिया, किसान अपने गधे को लेके आगे चल दिया और वो इंतजार करता रहा कि कब बुलाए, लेकिन किसान लौट के नहीं आया। तो जौहरी को लगा कि यार कहीं ये जाके मेरे हाथ से निकल ना जाए, भागा गया लौट करके और देखा कि गधे के गले से पत्थर गायब। वो पागल हो गया, हड़बड़ा गया, पत्थर कहां गया? उसने बोला साहब मैंने बेच दिया। बेच दिया? कितने का बेच दिया? बोला साहब पूरा का पूरा 1 रुपया मिला, अगर 8 आना में 6 आना में बेच देता तो भारी नुकसान हो जाता। तो बोला जौहरी बोला कि मूर्ख तू गधा है, वो पत्थर 1 रुपए में बेच के खुश हो रहा है, वो तो लाखों का बेशकीमती हीरा था, तू गधा है, 1 रुपए में तूने पत्थर बेच दिया। किसान बोला साहब मैं गधा नहीं होता तो गधे के गले में उस हीरे को क्यों लटका के घूमता, मैं तो गधा ही हूं। लेकिन साहब मैं आपकी क्या कहूं, आपकी क्या कहूं, आपको तो मालूम था कि लाखों का बेशकीमती हीरा है, 4 आना में अटक गए। और दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपने जिस घर में प्लान दिखाया उसने गर्दन ना में कर दी, कोई बात नहीं, वो माफी के लायक है। जिस बंदे ने आपकी टीम में ज्वाइन कर लिया और काम करना बंद कर दिया, कोई बात नहीं, वो माफी के लायक है, क्योंकि वो साधारण सा किसान है, उसे जानकारी नहीं है कि साधारण पत्थर नहीं चमचमाता हुआ हीरा है। दोस्तों आप सबको पता चल चुका है, बेशकीमती हीरा है, ये जिंदगी बदल देने वाली अपॉर्चुनिटी है जो आपकी जिंदगी को कहां से कहां ले जा सकती है, कहां से कहां ले जा सकती है। मैं साधारण सा से परिवार से बिलोंग करते हुए, घर में 4 भाई 1 बहन, छोटी सबसे बहन थी। पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे, दादाजी सरकारी नौकरी करते थे, घर में 2 पीढ़ी से सरकारी नौकरी हो रही थी। तो घर वालों को लगा कि इसकी भी सरकारी नौकरी लगनी चाहिए। थोड़ी आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से बड़े भैया ने पढ़ाई छोड़ दी, दूसरे भैया ने भी पढ़ाई छोड़ दी। तो लगा कि घर वालों की उम्मीद मेरे से टिकेगी, चलो इसको तो सरकारी नौकरी लग जाए तो बल्ले बल्ले है, बढ़िया है। ये सोच करके मैं बीएड की पढ़ाई कर रहा था कि बीएड पढ़ने के बाद में अगर सरकारी टीचर बन गया तो ठीक है, नहीं तो प्राइवेट टीचिंग करने में भी 1000-2000 रुपए फालतू मिल जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सिर्फ इतनी सी सोच थी कि प्राइवेट टीचिंग में सरकारी नौकरी लगी तो बढ़िया, नहीं तो प्राइवेट टीचिंग करके 10-20 हजार कमा लेंगे और कुछ ट्यूशन पढ़ा लेंगे, ऐसे करके सेटिंग कर लेंगे। सिर्फ इतनी सी बात थी। लेकिन ईश्वर को कुछ ना कुछ मंजूर होता है। गॉड हैज ए प्लान फॉर एवरीबॉडी। ईश्वर के पास सबके लिए कोई ना कोई प्लान है, और मेरी जिंदगी के लिए कुछ प्लान रच के रखा था। सेफ शॉप मेरे घर पे दरवाजे पे भेज दिया, मेरे घर में आ गया। और मैं ऐसे घर से ताल्लुक रखता था, भक्ति भावना वाले परिवार से, ईश्वर को बहुत मानता था। सोचा कि शायद ईश्वर की भेजी हुई अपॉर्चुनिटी है, और मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। उसी दरमियान में बीएड करने के बाद मेरी सरकारी नौकरी भी लग गई। दोनों मेरे दरवाजे पर एक साथ ही आई, सरकारी नौकरी भी और ये सेफ शॉप का बिजनेस भी। दोनों को ईश्वर को धन्यवाद देकर के मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद जैसा हर किसी के साथ होता है वो मेरे साथ भी हुआ, लेकिन मैंने ऐसी उम्मीदें नहीं की थी कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। शुरुआत में मैंने 35 लोगों को प्लान दिखाया, किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया। मैं बहुत निराश था, समझ नहीं आ रहा था कि इस बिजनेस मेरे साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन उसी दरमियान में ओम प्रकाश जी ने मुझे समझाया कि माधव जी अगर आप वहां पर जा सकते हो, दिल्ली में एक बहुत शानदार प्रोग्राम होने जा रहा है, अगर वहां आप चलोगे तो आर या पार हो जाएगा। और ओम प्रकाश जी के कहने से तो मैं माना नहीं, समझा नहीं, लेकिन कुछ लोग वहां पे काम कर रहे थे, हमारे साथी, दूसरी टीम में वो लोग थे, उन्होंने भी इसके बारे में प्रमोट किया, समझाया। तो मैं दिल्ली में एक प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आया। जिस तरह से आज एक प्रोग्राम, एक ऐतिहासिक प्रोग्राम आज आप अटेंड करने के लिए आए हैं, उस दिन उस प्रोग्राम का मैं
साक्षी बन गया, उस प्रोग्राम को मुझे अटेंड करने का मौका मिल गया। और उस प्रोग्राम में जाकर के मैंने देखा कि ये कोई बिजनेस एक मेंबर बना के, एक जोड़ा बना के कमाने का नहीं है 1000 रुपए, ये तो जिंदगी बदल देने वाला बिजनेस है। वहां पर कुर्सी पर बैठ करके मैंने कमिटमेंट किया कि मैं चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, अगर इतने सारे लोग यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं, इतने सारे लोग अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, तो मैं भी अपनी जिंदगी बदल के जरूर दिखाऊंगा इस बिजनेस के माध्यम से। वहां पर मैंने कमिटमेंट किया। और दोस्तों, ये कमिटमेंट करना अपने आप में कोई चमत्कार से कम नहीं है। और हमने कई सारी किताबें पढ़ी। किताबें पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अगर आदमी अपने आप से कमिटमेंट कर लेता है तो उसका कनेक्शन सीधा ऊपर वाले के साथ हो जाता है, ऊपर वाला उसके साथ हो जाता है। अगर आदमी अपने आप से कमिटमेंट कर ले, और यही सबसे बड़ी कमी होती है, वो सब कुछ कर लेता है, सैकड़ों किताबें पढ़ लेता है, कई सारी डिग्री डिप्लोमा ले लेता है, कई सारे गुरु चेला बना लेता है, लेकिन अपने आप से एक काम नहीं करता, अपने आप से कमिटमेंट नहीं करता। और अगर कमिटमेंट कर लिया तो मुझे लगता है 90% सक्सेस तो उसी दिन से ईश्वर उसके लिए लिख देता है। और ये मेरे साथ भी यही हुआ। कमिटमेंट किया, आगरा कर काम करने की शुरुआत की। मैं बहुत ज्यादा आभारी हूं अपने अपलाइनों का, नरसिंह ग्रेवाल जी का मुझे बहुत सहयोग मिला। ऐसी कोई अद्भुत पर्सनालिटी मैंने तो इस दुनिया में कोई देखी ही नहीं। मैं बता रहा हूं, मेरे नजरों में सबसे अच्छे इंसान, सबसे केयरिंग एटीट्यूड वाले कोई व्यक्ति अगर बड़े भाई का दर्जा या बड़े भाई का प्यार किसी सीखे कि बड़े भाई की तरह कैसे, छोटे भाई की तरह कैसे रखा जाता है, तो मुझे छोटे भाई की तरह प्यार दिया उन्होंने, उंगली पकड़ के चलना सिखाया। इस बिजनेस में हमेशा मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास कराया। इस बिजनेस में आज हमारी टीम है, आज जितनी भी बड़ी टीम बनी है, मैं पूरा का पूरा क्रेडिट नरसिंह ग्रेवाल जी को देना चाहता हूं। उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी विजन से मुझे लीडरशिप दिलाई, मुझे लीडर बनना सिखाया, मेरी काबिलियत को उन्होंने परखा और मुझे पग पग पर सपोर्ट करके आगे बढ़ाया। अगर वो नहीं होते तो इतना बड़ा कारवां खड़ा हो नहीं सकता था। मैं बहुत ज्यादा आभारी हूं ओम प्रकाश जी का, जिन्होंने शुरुआत में मुझे दिशा निर्देशन दिया, और मैं बहुत ज्यादा आभारी हूं आज हमारे बीच में एक ऐसी हस्ती है दोस्तों, जिन्होंने हम जैसे हजारों परिवारों में खुशियों के चिराग जलाए हैं। आज उनके बताए हुए ट्रैक को फॉलो करने की वजह से आज न बल्कि सेप्स ऑफ बिजनेस में, न बल्कि इंडिया में, आज बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर लोग उनके बनाए हुए सिस्टम को फॉलो करते हैं। आज इंडिया से बाहर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में उनका नाम एक ध्रुव तारे की तरह है, एक चमकते हुए सितारे की तरह है। वो पर्सनैलिटी आज हमारे बीच में है। बहुत हल्के से मत लेना दोस्तों, आपको बहुत आसानी से देखने का मौका मिल गया है, बहुत आसानी से देखने का मौका मिला है। और इसका सारा का सारा क्रेडिट जसवीर जी को देना चाहूंगा। उन्होंने मेहनत करके आज आपका कनेक्शन संजय जैन सर के साथ करा दिया है, आपका कनेक्शन संजय जैन सर के साथ करा दिया है। उन्होंने मीडिएटर बनकर कैसा काम कर दिया है, उन्होंने इतने सारे लोगों की डायमंडशिप पक्की कर दी है। आज आप चाहेंगे नहीं चाहेंगे तो भी दोस्तों आपको हर हाल में डायमंड तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका कनेक्शन, आज आपको एक ऐसी एनर्जी मिलने वाली है, आज आपको एक ऐसा दिशा निर्देश मिलने वाला है, आज आपको एक ऐसी डायरेक्शन मिलने वाली है जिसकी वजह से हजारों डायमंड बनने के कगार पर हैं, सैकड़ों डायमंड बन चुके हैं। आज एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने कभी राइट लेफ्ट की लेग, लोग बोलते हैं एक लेग चलती है एक लेग नहीं चलती, इस बिजनेस का नेचर है, एक लेग चलती है एक लेग नहीं चलती, एक लेग लंबी और एक लेग छोटी होती है। लेकिन ऐसे व्यक्तित्व बैठे हैं आज आपके सामने जिनके लेफ्ट में 400 डायमंड, राइट में 400 डायमंड, एक ऐसे व्यक्ति आपके साथ में बैठे हुए हैं। दोस्तों, इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को जिन्होंने अपने अचीवमेंट लेकर के नित नए आयाम दिखाए कि हाँ, एक आम आदमी, एक आम परिवार से आने के बावजूद भी इतने बड़े अचीवमेंट्स लेकर के अपने परिवार का इतिहास लिख सकता है। आज कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई भी अचीवर इतने बड़े अचीवमेंट लेने के बारे में सोच नहीं पाता जो सर ने सिर्फ 16 साल के करियर में, सिर्फ सेप्स ऑफ के 16 साल के करियर में आज 800 डायमंड और 200 डायमंड पैरेलल हैं। 1000 डायमंड का जो ख्वाब होता है पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, वो डायमंड आज सर की टीम में, सेप्स ऑफ में, पूरे इंडिया में अपनी जिंदगी बदल चुके हैं। पूरे देश में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ढेर सारी कंपनियां हैं जो इनको दिखा के, इनके बताए हुए रास्ते को बता करके, इनके बताए हुए सिस्टम को फॉलो करके सक्सेस लेने की बात करते हैं। आज हमारे सेप्स ऑफ बिजनेस में 3 सिस्टम है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, इवॉल्व इंडिया और विनर सपोर्ट सिस्टम।
उसमें सबसे ज्यादा सेल, सबसे ज्यादा विनर्स, सबसे ज्यादा लीडर्स, सबसे ज्यादा टीम किसी टीम में है तो सर के बनाए हुए सिस्टम में है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में। मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा, कोई भी आदमी एक ऐसा काम करे कि वो अपने काम से दूसरों को प्रेरणा दे। तो मैंने देखा जसवीर जी ने जब कार ली अपनी तो उनके घर में तो खुशियां आई जब उन्होंने BMW कार में चलना शुरू किया, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तो तब हुआ कि जब रोड पे जाते तो लोग मुड़ मुड़ के देखते थे। लोगों ने मुड़ मुड़ के देखना शुरू किया तो जब रोड पे गाड़ी निकलती थी तो एक दिन में चक्कर काट के आती तो कम से कम 1000 लोगों का ख्वाब बना के आ जाती, ड्रीम बना के आ जाती कि एक दिन यार BMW में चलना है। और आज यही लोग कर रहे हैं। विकास जी ने ऑडी लेकर के, सैलन जी ने BMW 5 सीरीज लेकर के, विजयपाल जी ने ऑडी A6 लेकर के, और भी हमारे ढेर सारे लीडर्स हैं जो लेने की तैयारी कर रहे हैं, कईयों ने बुकिंग करा दी है। और ऐसे लोग पुण्य कमा रहे हैं। क्या कमा रहे हैं? पुण्य कमा रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं, क्योंकि उनकी कार में उनका तो परिवार को खुशियां मिलती हैं, लेकिन दूसरे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यार गाड़ी हो तो ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसा है कि नहीं? तो जिस तरह से इन्होंने अपनी गाड़ी से लेकर के पुण्य कमाना शुरू किया, उसी तरह संजय जैन सर ने डायमंड बनके, सबसे पहले डायमंड बनके, कंपनी में सबसे कम समय के अंदर डायमंड बनके पुण्य कमाने की शुरुआत की, क्योंकि किसी को भरोसा ही नहीं था कि डायमंड बना जा सकता है। सर ने डायमंड बनके दिखाया। डायमंड सेलिब्रेशन कैसे होता है ये सबसे पहले करके दिखाया। सबसे पहले ओम प्रकाश जी के डायमंड की रिकॉग्निशन की अपने टीम में और लोगों को दिखाया कि डायमंड की ताजपोशी ऐसे होती है। ये करके दिखाना, सिखाने का काम भी सबसे पहले सर ने शुरुआत की, पुण्य कमाने का काम शुरू किया और हमको भरोसा होना शुरू हुआ कि यार लोग डायमंड बन सकते हैं, हम भी डायमंड बन सकते हैं। पहले मालूम ही नहीं था कि डायमंड बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा अचीवमेंट लेकर के, सबसे बड़ी टीम क्रिएट करके, और आज कंपनी में सबसे बड़े लेवल पर ट्रिपल बार क्वालिफाई कर चुके हैं। क्राउन एम्बेसडर जो लेवल है उसको 3 बार क्वालिफाई कर चुके हैं सर। वो सर हमारा आज हमारे बीच में है। मैं 2-3 चीजें और सर के बारे में बताना चाहूंगा। अगर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जैसा आज विशाल सिस्टम आज आपको देखने के लिए मिलता है, जिस सिस्टम की बातों को आज आप अपने शहरों में डुप्लीकेट करते हैं, बताते हैं, फॉलो करते हैं, उसके रचयिता के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। दोस्तों, उसके रचयिता, उसके जनक कोई और नहीं, श्री संजय जैन सर हैं, जो आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं। आप लोग हर फ्राइडे को अपनी टीम को 8 स्टेप ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताते हैं। तो 8 स्टेप ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक दिन तो ऐसा हुआ होगा, कोई तो ऐसा दिन हुआ होगा जिसके दिमाग में ऐसी बात आई होगी कि अपने नेटवर्क को 8 स्टेप ट्रेनिंग प्रोग्राम पर डाला जाए, जिसको दिला करके, जिसको डुप्लीकेट करके हजारों लोगों को डायमंडशिप पहुंचाई जा सके, दिलाई जा सके। तो कोई तो ऐसा रचयिता रहा होगा, कोई तो ऐसा व्यक्ति रहा होगा, इसके दिमाग में ऐसी बातें आई होंगी। ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? तो दोस्तों, उस 8 स्टेप ट्रेनिंग प्रोग्राम के रचयिता कोई दूसरे नहीं थे, उसके जनक कोई दूसरे नहीं थे, वो हमारे सबके प्यारे संजय जैन सर ही हैं। उन्होंने ही सबसे पहले दिमाग में 8 स्टेप ट्रेनिंग प्रोग्राम को बनाया और बना करके दूसरे लोगों तक पहुंचाया, जिसकी वजह से आज हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों से एक सुर में जानना चाहूंगा, 8 स्टेप ट्रेनिंग अगर आपके शहरों में ना हो तो क्या आपकी टीम में इतनी बड़ी सफलता आ सकती है? यस और नो? नो। वो जादुई करिश्मा सर ने करके दिखाया। कोड ट्रेनिंग के बारे में सुना है आप लोगों ने? सभी लोग लेते हैं, प्रमोट करते हैं। तो कौन सी ऐसी हस्ती थी जिसके दिमाग में कोड बनाने के बारे में विचार आया? कोई तो एक व्यक्ति रहा होगा। दोस्तों, वो कोई व्यक्ति दूसरे नहीं थे, वो सिस्टम के जनक श्री संजय जैन सर है, जिन्होंने कोड ट्रेनिंग के वाकर निर्माण किया कि एक व्यक्ति कोर बनकर के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। आप लोग करिश्माई ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए जाते हैं, आप लोग एक ऐसी ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए जाते हैं, एक ऐसा बूट कैंप अटेंड करने के लिए जाते हैं जहां पर आपको लगता है कि यार इंटरनल अंदरूनी तौर पर हम बदल गए। तो आज आप जिन लोगों के माध्यम से ट्रेनिंग लेते हैं, तो क्या उन्होंने ऊपर से सीख के आए वो ट्रेनिंग? नहीं, ऊपर से सीख के कोई नहीं आया। उनको भी सिखाने वाले, उस ट्रेनिंग का, उस दिशा नाम की ट्रेनिंग का रचयिता, वो दिशा नाम की ट्रेनिंग के जनक, जिनके विचार में, दिमाग में बातें आई, जिन्होंने सैकड़ों हजारों किताबों को पढ़ा, पढ़ने के बाद उनको लगा कि क्यों न इन किताबों को प्रमोट किया जाए। तो किताबों को प्रमोट करना शुरू किया। मुझे याद है शुरुआत में संजय जैन सर कुछ किताबों के बारे में हमको प्रमोट करते थे, कुछ ऑडियो टेप्स होते थे, उनको लाते थे, हमको दिलाते थे, अरेंज कराते थे, बोला आप लोग इनको सुनना। तो सर ने अपनी तरफ से कोशिश करके देखी कि जो मैंने ज्ञान लिया वो बहुत अच्छा है, इन लोगों तक भी वो विजन पहुंचना चाहिए, इनको विजन मिलना चाहिए। लेकिन सर ने नोटिस किया
कि हर आदमी सक्षम नहीं है कि किताबें इतनी सारी पढ़ सके जितना मैं पढ़ सकता हूँ। हर आदमी सक्षम नहीं है, इतनी सुविधाएं नहीं होती कि ऑडियो टेप्स वगैरह इतने सारे सुन सके कि वो और आकर के अपनी आसानी से अपनी नॉलेज को आगे डुप्लीकेट कर सके। तो सर को शायद रियलाइज हुआ होगा, तो सर ने क्या किया, सारे पूरे भंडार का एक कॉम्बिनेशन, एक जिस्ट बनाया, निचोड़ निकाला, और निचोड़ निकाल करके प्रेजेंटेशन तैयार करके दिशा ट्रेनिंग का निर्माण कर दिया। और वो दिशा ट्रेनिंग आज आप लोग लेकर के अपनी जिंदगी का बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं? सारे लोग अटेंड कर चुके दिशा ट्रेनिंग? कितने लोग अटेंड कर चुके, थोड़ा हाथ बताएं। अरे 100%। सर थोड़ा पीछे मुड़ के देखिए, एक बार खड़े होकर के। ये दिशा ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं सारे लोग। दोस्तों, दिशा ट्रेनिंग जिन महागुरु जी से आपने अटेंड की थी वो तो कई पीढ़ी नीचे वाले हैं, सब असल वाले तो यही है, सोर्स ब्रह्मा जी उसके बनाने वाले, ठीक है जी। तो इसके अलावा मैं एक बात और जरूर बताना चाहूंगा कि आप लोग पिछले कुछ दिनों में, पिछले 3 महीनों में आपने सेफ शॉप को लेकर बहुत सारे चमत्कार देखे होंगे, सुने होंगे। सुने कि नहीं सुने? सेफ शॉप कंपनी ने एकदम चमत्कार करके दिखाया कि नहीं दिखाया है? तो सेफ शॉप और डायरेक्टर्स के नाम पर एक जोरदार तालियां बजनी चाहिए कि नहीं बजनी चाहिए? थैंक यू। लेकिन दोस्तों, सेफ शॉप को भी दिमाग में कोई तो ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसको एक ख्याल दिमाग में डालने वाला रहा होगा कि नहीं रहा होगा? कोई तो एक ऐसी हस्ती रही होगी जो हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर्स के दिमाग में कोई एक, या उनको विचार देने वाला, कोई सलाह देने वाला, या कोई व्यक्ति ये आइडिया देने वाला रहा होगा कि नहीं रहा होगा? तो उस लीजेंड, उस हस्ती का नाम जानना चाहोगे जिन्होंने हमारी कंपनी को सपोर्ट किया भरपूर, और दिशा निर्देश दिया, और आगे सजेशन दिए ढेर सारे कि कंपनी को रिटेल में आना चाहिए, कंपनी को रिटेलिंग प्रोडक्ट्स में आना चाहिए, कंपनी को रिटेल इनकम प्लान लेके आना चाहिए, कंपनी को जेन्युइन प्रोडक्ट लेके आना चाहिए, कंपनी को 1 नहीं 10 नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट लेके आने चाहिए। ऐसे ख्याल, नेक ख्याल दिलाने वाली कोई हस्ती दोस्तों कोई दूसरी नहीं हो, संजय जैन सर आपके सामने बैठे हुए हैं, जिन्होंने कंपनी को मैं तो ऐसा बोलना चाहूंगा, एक वास्को डी गामा था जो अमेरिका को ढूंढ के लाया, और दूसरा वास्को डी गामा आज हमारे सामने बैठे हुए हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में रिटेलिंग को ढूंढ करके लेके आए। वो दूसरे हस्ती आज हमारे सामने वास्को डी गामा के रूप में बैठे हुए हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अब तक 20-25 साल पुरानी इंडस्ट्री आज हमारे देश में भी हो चुकी है, लेकिन देश में अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पूरे वर्ल्ड में कोई भी ओजीसी ग्रुप के बारे में जानता नहीं था। लेकिन जिस व्यक्ति के दिमाग की उपज रही कि ओजीसी ग्रुप को भी हाईलाइट करना चाहिए, ओजीसी ग्रुप के बारे में बताना चाहिए, ऑक्टो जनरेटिंग ग्रुप जिन्होंने बड़े बड़े ड्रीम अचीव करके दिखाए, एक ऐसा वर्ड ढूंढ के लाने वाली कोई हस्ती कोई दूसरी नहीं दोस्तों, वो श्री संजय जैन सर हैं। उन्होंने ऑक्टो जनरेटिंग ग्रुप, ओजीसी ग्रुप के बारे में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को परिचय कराया, जिसको न बल्कि सेफ शॉप बल्कि देश में जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी कंपनियां आज इसको कॉपी कर रही हैं, डुप्लीकेट कर रही हैं और आगे लोगों को प्रमोट कर रही हैं। इसके अलावा हर छोटी से बड़ी एक्टिविटी, चाहे प्लान फोल्डर हो, चाहे प्रगति पथ किताब हो, चाहे लोगों को लिस्ट बनाने के लिए उनके लिए शुभारंभ जैसा टूल हो, चाहे लोगों को आगे कैसे सीक्रेट और संस्कार नाम की किताब लिख करके लोगों को एथिक्स पर डालने वाले हों, चाहे 3 कार्डिनल रूल्स को ढूंढ के लाने वाले रहे हों, चाहे 3 पावर्स को प्रमोट करने वाले रहे हों, चाहे सिस्टम को एथिक्स पे डालने वाले रहे हों, चाहे लीडर्स को, ये लीडर्स वर्कशॉप आज होते हैं हर 3 महीने में, 4 महीने में सिल्वर लेवल की मीटिंग होनी चाहिए, गोल्ड लेवल की मीटिंग होनी चाहिए, रेड क्लब की मीटिंग होनी चाहिए। इवन रेड क्लब का नाम और डायमंड क्लब को भी खींचने वाले भी दोस्तों कोई दूसरे व्यक्ति नहीं, वो श्री संजय जैन सर है, जिन्होंने परिचय कराया कि क्लब होने चाहिए। और इवन हर छोटी से छोटी चीज को मैं देखता हूं कि जो हम मेरे फेवरेट लीडर हैं श्री ग्रेवाल जी, उन्होंने एक ही काम किया, प्रमोशन करने का काम किया। उन्होंने अपनी अपलाइनों को एकदम अपने आप को हवाले कर दिया, सरेंडर कर दिया, समर्पित कर दिया, और मैंने देखा प्रमोशन करने का सबसे ज्यादा काम किया, और उनसे इंस्पायर्ड हम हुए और आज इतनी बड़ी क्रांति बन गई। आज मेरे जैसा बंदा जो समझ नहीं सकता था, ख्वाब नहीं देख सकता था, आज मेरी खुद की टीम दोस्तों लेग स्टेटस के हिसाब से, बैलेंसिंग नेटवर्क के हिसाब से 5 लाख की टीम कंप्लीट हो चुकी है। मेरी आईडी पर, लॉग आईडी पर DDS TH लॉग आईडी है, और कंपनी की
लॉग आईडी DDSTH लॉग आईडी पर मेरा क्राउन एम्बेसडर लेवल का जो लेवल है वो कंप्लीट हो चुका है। 5 लाख की टीम पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसका सारा का सारा क्रेडिट मैं अपने अपलाइनों को देना चाहूंगा और मेरे सभी डायमंड क्लब को, जहां पर कुछ लीडर्स यहां पर बैठे हुए हैं। आज आपने 20-22 डायमंड्स को यहां पर देखा, तो अभी इससे कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी इसी हॉल में, उस मीटिंग में भी करीब 20 डायमंड मौजूद थे और अभी 3 मीटिंग और होने वाली हैं, तो उनमें भी 20-20 डायमंड रहेंगे। ऐसे करके 100 डायमंड 4-5 प्रोग्राम में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो डायरेक्ट लाइव नहीं मिलेंगे तो वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। तो ये इतना बड़ा कारवां अगर किसी की वजह से खड़ा हो पाया तो मैं जरूर अनाउंस करना चाहूंगा आज के खूबसूरत मौके पर कि मुझे फक्र है, मुझे गर्व है कि आज ऐसे डायमंड क्लब, ऐसे डायमंड लीडर्स जो एक से एक व्यक्ति, एक से एक करिश्माई लीडर है, बहुत मेहनती हैं, बहुत कमिटेड हैं, बहुत विजनरी लीडर्स हैं। और ईश्वर अगर सबसे अच्छा डायमंड क्लब ढूंढ के लाता, मैं खुद तो नहीं ढूंढ पाता, ईश्वरी शक्ति ऐसा कर सकती थी और उसी ने ऐसा करके दिखाया। ईश्वर की विशेष कृपा रही। मुझे लगता है इंडिया का सबसे बड़ी और सबसे जबरदस्त, सबसे शानदार जो कोई टीम लीडर्स कोई हो सकते हैं तो आज हमारी टीम में ईश्वर ने ऐसा मौका दिया। मुझे बहुत फक्र है, मुझे बहुत गर्व है कि इन सभी डायमंड लीडर्स के साथ काम करते हुए, जिनके साथ काम करने का ईश्वर ने मुझे मौका दिया। तो मैं जरूर चाहूंगा हमारे सभी डायमंड लीडर्स के लिए और रेड क्लब के लिए जोर तालियां होनी चाहिए। मैं कोई मुझसे पूछे कि माधव जी अपनी सफलता का राज बताओ सिर्फ एक लाइन में, तो मेरे को भी 13 साल पूरे हो चुके, 14वां साल चल रहा है। एक लाइन में मेरे से कोई सफलता का राज पूछे तो सिर्फ एक लाइन में बताऊंगा और मेरी सफलता का एक ही राज है कि लेकिन, किंतु, परंतु, अगर मगर किए बिना, अगर पूरे अंतर्मन से, पूरे दिल से, पूरे अंदर भाव से आप अपनी अपलाइन को, अपने आप को समर्पित कर दो, वो जहां तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, लेकिन आपको सर्वश्रेष्ठ जरूर बना के दिखाएगा, सर्वश्रेष्ठ लेवल पर जरूर लेकर के जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, लेकिन, किंतु, परंतु, क्योंकि मानव स्वभाव है हमारा और मानव स्वभाव ऐसा होता है, ह्यूमन नेचर है, बीइंग ए ह्यूमन नेचर, हो नहीं पाता। लेकिन जिन जिन लोगों ने ऐसा करके दिखाया है, उन लोगों की सक्सेस, उन लोगों का जो मुकाम है वो अद्वितीय है। और उन्हीं में से एक ऐसे अद्वितीय लीडर आज हमारे बीच में हमको मौका दिया उन्होंने, उनसे उनको सुनने का, उनको लाइव देखने का, उनसे रूबरू होने का। और मैं तो बहुत रोमांचित हूं कि श्री संजय जैन सर ने अपना समय दिया इन सभी लीडर्स के लिए जो बहुत विशेष हैं, जो खास हैं, जो सिल्वर लेवल, गोल्ड लेवल क्वालिफाई करके यहाँ पर आए हैं। हर बंदे को आज लाइव उनसे सीखने का मौका मिलेगा। एक एक बात 1-1 करोड़ से ज्यादा की रहेगी। अगर आपने गांठ बांध के गए तो बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। और मैं जरूर एक उदाहरण सुनाऊंगा इस मीटिंग, संजय जैन सर को यहाँ पर कॉल करने से पहले। 2 चींटियां थी, एक मिस्री के डेले पे रहती थी और एक नमक के डेले पे रहती थी। तो दोनों घर से बाहर निकली तो दोनों का मिलन हुआ। बोला सहेली कहाँ रहती हो? बोला हम उधर ही रहते हैं। बोला हम उधर रहते हैं। दोनों ने एड्रेस बताया। तो जो मिस्री की पे रहती थी, जो चींटी थी, उसने बोला कि ये तुम नमक पे रहती हो, ये क्या है कि नमक के चक्कर में पड़ी रहती हो, इससे भी बढ़िया चीज होती है दुनिया में मिस्री, मैं बहुत मीठी होती है, मैं तुमको खिलाऊंगी, कल मेरे यहाँ दावत पे आओ। तो चींटी दावत पे गई, नमक वाली मिस्री वाली जो चींटी थी उसके घर दावत पे गई। तो दावत पे जाने से पहले उसने सोचा कि मैं अगर वहां जाऊंगी तो पता नहीं मिस्री क्या रहती है, कहीं ऐसे नहीं भूखी रह जाऊं, अपना अरेंजमेंट घर से करके चलो। और उसने नमक की एक डली निकाली और मुंह में इधर दबा ली, दबा करके चल दी। अभी वहां दावत पे आई तो मिस्री उसको दी गई, बोला खाओ। तो उसने खाई तो बोला इसमें तो कुछ भी अंतर नहीं है, तो वैसे ही। तो उसे डाउट हुआ, मिस्री वाली चींटी थी, तो उसने बोला कि चलो चेक करके देखती हूँ। तो उसने खुद खा के देखी, बोले मीठी है, इसको मीठी क्यों नहीं लग रही? बोले दोबारा खाओ बहन, दोबारा खाओ, कुछ नहीं है, तो वैसी है, वैसी है। तो उसने पूछा बहना घर से कुछ अरेंजमेंट करके तो नहीं चली थी क्या? बोले हाँ, मैंने सोचा मिस्री समझ में आई कि नहीं आई, तो मैंने मुंह में एक इतना नमक रखा, फिर मुंह खोल के दिखाया। बोला बहना थोड़ा इसको बाहर निकाल, फिर बताती हूँ मिस्री कैसी होती है। जब उसने बाहर निकाला और जब मिस्री खाई तो पहचान गई होगी कि नहीं होगी मिस्री कैसी होती है? होती होगी नहीं होती होगी? लेकिन कई बंधु, किसी मीटिंग कोई बंदा आ गया, बोला अच्छा इन्होंने 3 कहानियां सुनाई, एक मिस्री वाली,
एक गधे वाली, जौहरी वाली। अच्छा, रेलवे स्टेशन पे 25 रुपए की पुस्तक 108 कहाँ प्रेरणादायक कहानियां, वो वाली पुस्तक में से मारी होगी। 3 ही सुनाई। आप बोल रहे थे जिंदगी बदल जाएगी, डायमंड बन जाओगे पक्का। इनसे ज्यादा कहानियां तो मैं सुना दूं। भाई साहब, मुंह में नमक भरा होगा तो कुछ समझ में आएगा नहीं, मुंह खाली होगा तो बहुत ज्ञान लेके जाओगे। तो चेक कर लेना जिसको भी लेके आए हो दावत पे। मैंने अब तक एक ही बात जानी है मेरे अपलाइन से, नरसिंह ग्रेवाल जी एक ही बात बोलते हैं कि मीटिंग में आपने क्या सीखा ये महत्व नहीं रखता, बल्कि आपकी सक्सेस इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि हॉल से बाहर निकलते वक्त आपके दिल में और दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो बात ज्यादा महत्व रखती है। और मैं जरूर बताना चाहूंगा कि आज आप में से हर एक बंदा मजबूर होने वाला है। इस हॉल से बाहर निकलते वक्त आपकी बाजुएं फड़फड़ाएंगी, आपका दिल और दिमाग सेंटर में हो जाएगा कि हर हाल में बहुत बड़ा काम खड़ा करके दिखाना है। क्या तैयार है सभी लोग? तो दोस्तों, उस लीजेंड को, उस अद्वितीय हस्ती को, उस एक ऐसे शख्सियत को जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की परिभाषा ही बदल दी, वो आज हमारे बीच में है। उनको एक एक शब्द को रसपान करने का मौका है, उनको सुनने का मौका है। और मैं बगैर देरी किए उनको यहां पर कॉल करना चाहूंगा। हम सबके महागुरु, एक अद्वितीय पर्सनालिटी, एक ऐसे लेजेंड जो करके दिखाते हैं और करके दिखाने में बिलीव करते हैं। तो आइए हम सभी सम्मान के साथ उनको मंच पे इनवाइट करते हैं ताकि हम उनको सुन सकें। सो हेल्प मी टू वेलकम अवर ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर लीडर, सबके प्रेरणा के स्रोत, आज के सुपर हीरो श्री संजय जैन सर। थैंक यू वेरी मच। प्लीज कॉल